इंतजार की घड़ियां बस खत्म ही होने वाली हैं। पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरह से युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही थी, अब बस वो पूरी ही होने वाली है, क्योंकि तारीख भी G20 की काफी नजदीक आ गई है। आज 5 सितंबर, बीच में 3 दिन और छोड़ दें तो अगले दिन 9 सितंबर से समिट का आगाज होना है और उससे पहले ही बीच के इन 3 दिनों में ही अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों को दिल्ली पहुंचना है और इन सब की सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए सेना को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। इंडियन आर्मी पूरी तरह से मुस्तैद है। इस खास मौके पर किसी तरह की कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है। तभी तो दारोमदार देश की सेना पर छोड़ा गया है, जिनका आदर्श वाक्य भी उनके काम के अनुरूप ही है। स्वयं से पहले सेवा। खुद को पूरी तरह नजरअंदाज कर अपने आदर्श वाक्य पर चलते हुए दिन रात दिल्ली की देखरेख कर रहे हैं सेना के जवान। इसके अलावा किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए भी सेना ने तैयारी की है। इस बार ड्यूटी सिविल प्रशासन का भी सहयोग करने की है। सिविल प्रशासन से मतलब है सभी सरकारी विभाग, जिनमें सशस्त्र सेनाओं से संबंधित विभाग आते हैं। G20 के मद्देनजर आर्मी को क्या अहम जिम्मेदारी? एयरफोर्स के साथ मिलकर भारतीय सेना एयर डिफेंस में भी अहम भूमिका निभा सकती है। सेना की करीब 8 से 10 क्विक रिएक्शन मेडिकल टीम भी तैनात रहेगी, जो कि किसी भी तरह के जैविक, रासायनिक या न्यूक्लियर हमले की स्थिति के लिहाज से पूरी तरह मुस्तैद रहेंगी। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ भी हर वक्त मदद के लिए तैयार रहेगी देश की सेना। एक्सप्लोजिव डिटेक्शन टीम के सहयोग के लिए भी तत्पर तैयार सेना के जवान। सेना 2 या 3 व्हीकल माउंटेड एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात करेगी, जिससे कि अगर कोई ड्रोन घुसपैठ करता दिखेगा तो तुरंत मार दिया जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखने के अलावा सेना को रिकवरी ग्रिड को भी मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब यह है कि कहीं अगर रोड ब्लॉक हो जाती है या कोई इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है तो सेना मदद के लिए आगे आएगी। तो चलिए देखते हैं रिकवरी ग्रिड को कैसे मजबूत करेगी सेना। सुरक्षा के लिए अलग अलग जगह से अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स के लोग आएंगे। भारतीय सेना इनके लिए लॉजिस्टिक उपलब्ध कराएगी। दिल्ली में भारतीय सेना की 2 इंफेंट्री ब्रिगेड और 1 आर्टिलरी ब्रिगेड है। इनके करीब 5 से 6 हजार जवान G20 सम्मेलन के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर रहेंगे। हवाई सुरक्षा ग्रिड भी ठीक वैसी ही मजबूत की जाएगी जैसे कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को मजबूत रहती है। रोड ब्लॉक होने पर तो सेना मदद के लिए आएगी ही, किसी भी तरह के संशय की स्थिति पैदा नहीं होने देगी। इसके अलावा भी भारतीय सेना के ऊपर एक बहुत अहम जिम्मेदारी है, वो है एरियल अटैक से निपटने की जिम्मेदारी। चलिए देखते हैं एरियल अटैक से कैसे निपटेगी भारतीय सेना। किसी भी तरह के एरियल अटैक से निपटने के लिए सेना और एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके में तैनात होंगे। वेस्टर्न बॉर्डर यानी पाकिस्तान से लगती सीमा पर हर वक्त फाइटर कॉम्बैट्स एयर पेट्रोलिंग करेंगे। अलग अलग रेंज के रडार भी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। वेस्टर्न बॉर्डर के तो एयरबेस भी हाई अलर्ट पर रहेंगे। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लगातार उड़ान भरता रहेगा। पता तो ये भी चला है कि वीआईपी काफिले की सुरक्षा के लिए 1000 विशेष जवानों की टीम अलग से तैयार की गई है। विशेष प्रशिक्षित कमांडो की निगरानी में रहेंगे वीआईपी मेहमान। इस सुरक्षा दल में कोई भी सामान्य कर्मचारी नहीं है। इनमें वो सभी जवान शामिल किए गए हैं जो पूर्व में वीआईपी सुरक्षा रह चुके हैं। ये वो कमांडो है जो कभी न कभी एसपीजी और एनएसजी जैसी सुरक्षा यूनिट के साथ काम कर चुके हैं। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के वीआईपी रूट्स के कारकेड में ये जवान चलेंगे। मेहमानों के ठहरने की जगह पर भी ये जवान विशेष सेवा देंगे। अभी सोमवार को ही शनिवार और इतवार के इवेंट के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया है, जिसमें सेना का काम देख किसी के भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि सेना स्वयं से पहले सेवा देने पर ध्यान देती है, इसलिए इसकी देश से वफादारी पर कोई शंका भी प्रकट नहीं कर सकता है। ऐसे सेना के कंधों पर जिस तरह से सभी के साथ सामंजस्य बैठाकर काम करने की जिम्मेदारी डाली गई है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।